नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 9 से 5 की जॉब से मुक्त होने के लिए और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए तैयार है। तो फिर आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की जरूरत है। इस जबरदस्त किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं से सीखे गए पाठों को साझा किया है। उनके असली पिता, जो उच्च शिक्षित थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, और उनके दोस्त के पिता, जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से धनी थे। उनके विपरीत उदाहरणों के माध्यम से कियोसाकी ने वित्तीय सफलता के प्रमुख सिद्धांतों को सीखा। रिच डैड पुअर डैड बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबक 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वह पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं यानी कि वह अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मान लो कि उसने किसी ऐसे बिजनेस में पैसे लगाए हैं जहां उसको हाजिर रहने की जरूरत नहीं और उसका पैसा उसके लिए और पैसा बना कर देता है। सबक 2, सिर्फ पैसा बचाएं नहीं, उसे निवेश भी करें। सिर्फ पैसा बचाने से यह मतलब है कि आप अपना पैसा बचा के बैंक अकाउंट में रखते हैं या फिर नॉर्मल ही घर पर संभाल कर रख देते हैं, तो उसको इन्फ्लेशन नाम की दीमक यानी महंगाई उसकी पावर को कम कर देती है। तो अब आप लोगों ने जान लिया है कि पैसे को सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे कहीं ऐसी जगह पर निवेश करना होगा कि पैसा और पैसा क्रिएट करें। सबक 3, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखने का मतलब यह है कि आप अपने व्यवसाय की ग्रोथ में ध्यान दें, ना कि दूसरों के व्यवसाय कैसे चल रहे हैं ये देख विचार करके अपना समय खो ना दे। सबक 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। करों यानी कि टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत के बारे में बताया गया है कि इसके जरिए आप अपने टैक्स में कैसे कटौती करके अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक कॉरपोरेशन की ताकत, पावर ऑफ कॉरपोरेशन क्या होती है, यह आसानी से बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में रिच डैड पुअर डैड। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं यानी कि जो भी लोग अमीर होते हैं वह सिर्फ ना तो मजदूरी करते, ना तो सिर्फ वह अपना पैसा लगा कर भूल जाते हैं, लेकिन वह अतिरिक्त पैसा बनाने की कई योजनाएं से खड़ी करते हैं जिससे पैसों का आविष्कार होता है। सबक 6, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। सीखने के लिए काम करने से मतलब यह है कि अगर आप एक कोई भी बिजनेस आइडिया आपको नया लगता है तो वहां आप उस बिजनेस में, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वहां आप काम करें और देखें कि वह बिजनेस कैसे चलता है, वहां की मेन पावर क्या करती है, वहां का ऑनर क्या करता है। तो सिर्फ आपको अपने पैसे ऑन करने पर ध्यान नहीं देना है और बिजनेस पूरा कैसे चलता है ये समझना और अपना दूसरा उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। सबक 7, बाधाओं पर काबू पाना। बाधाओं के ऊपर काबू पाना यानी कि कई बार हम देखते हैं कि बाधाएं हमारे ऊपर काबू रखती है, तो हमें बाधाओं को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है और हमें उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। सबक 8, प्रारंभ करना। प्रारंभ करना यानी कि शुरुआत, सबसे पहले तुम्हें शुरुआत करनी होती है। कई बार हम बहुत सोच लेते हैं आगे की लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो प्रारंभ करने से यह मतलब है कि हमें स्टार्ट कर देना है, बस आगे जो होगा उसे आगे आगे देखा जाएगा। सबक 9, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का क्या मतलब है। ये सबक प्रश्नवाचक है यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी को 1 करोड़ मिल जाए तो उसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता है, किसी को बस बैठे बैठे मंथली 30,000 मिल जाए तो वह उसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता है। हर किसी के मायनों में अलग अलग होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कुछ भी कहे, आपके मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बताने से यह होगा कि आप सतर्क हो जाएंगे कि आपको कितनी अमाउंट या फिर क्या कुछ चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। सबक 10, देने की शक्ति। देने की शक्ति क्या होती है। देने की शक्ति यानी कि दान देने की शक्ति भी इसमें आती है, और कुछ पाकर कुछ देना ही बहुत अच्छा होता है। अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो जिन्होंने अचीव नहीं की उसको हम कुछ सिखा सकते हैं, या फिर जरूरतमंद लोगों को कुछ दान देकर हम चैरिटी का काम भी कर सकते हैं। लेकिन यह समझने के लिए आपको आगे कुछ टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप अपनी राय इस वीडियो देखने के बाद दे सकते हैं कि आपकी राय क्या है, या 10 सबक के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर इस 10 सबक में से आपको कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।